गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्रतिदिन की भांति इस दिन भी हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग चंपारण सत्याग्रह को देखने का प्रयास किए थे। ठीक है, और उससे संबंधित जितनी भी डिटेल्स थी, जितनी भी जानकारियाँ थी, उनको हम लोगों ने समझा। ठीक है, और आज के इस वीडियो में ठीक उसी ही प्रकार इससे जुड़ी समस्त जानकारी इकट्ठा करके समझने का प्रयास करेंगे। ओके, और वीडियो को शुरू करने से पहले, इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले, मैं आप लोगों को अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी और इससे संबंधित जो कारणें थी उसको आप लोगों के समझ मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ओके, तो जनरली हम सभी जानते हैं कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो था वह 1918 ईस्वी में फरवरी मार्च के महीने में हुआ था। ठीक है, तो देखिए, किसी भी घटना के पीछे कुछ ऐसी कारणें होती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जो कि उस घटना के लिए जिम्मेदार होती है। ओके, ठीक उसी ही प्रकार अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी एक कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे भी एक छोटा सा इतिहास रहा है और इसके पीछे भी कुछ जिम्मेदार परिस्थितियां रही है, जिसके कारण यह आंदोलन हम लोगों के इतिहास का एक पार्ट बना। ओके, तो आइए हम लोग उन्हीं परिस्थितियों को देखने का प्रयास करते हैं। एक मैं यहां पे शब्द लिखूंगा, महामारी। ठीक है, इस शब्द को लिखने के बाद मुझे इस बात की कोई आशंका नहीं है कि आप लोग इस शब्द को नहीं जानते हैं, क्योंकि जब से हमारे देश में और हमारी पूरी दुनिया में महामारी मतलब कोरोना का प्रकोप हुआ है, उस समय से आप सभी महामारी से बिल्कुल अच्छी तरह से परिचित हो गए। और महामारी में कौन कौन सी परिस्थितियां मौजूद होती हैं, उस सभी परिस्थितियों से भी हम लोग परिचित हो चुके हैं। महामारी में हम लोगों को किन किन दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, उससे तो हम लोग डेली परिचित हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा डिटेल में चर्चा करना नहीं चाहूँगा। ओके, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और उससे जुड़े जो भी तथ्य होंगे उन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ठीक आज की ही बातें, जैसे आजकल कोरोना महामारी चल रही है, ठीक उसी ही प्रकार 1917 ईस्वी के लगभग हमारे पूरे देश में यानी पूरे भारत देश में प्लेग महामारी फैली हुई थी। प्लेग महामारी फैली हुई थी। ओके, और महामारी तो महामारी ही होती है ना। महामारी में हम लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जिस तरह आज कोरोना अपना पैर पसारता चला जा रहा है, ठीक उसी ही प्रकार प्लेग महामारी भी अपनी विस्तृत रूप को और ही विस्तृत करती जा रही थी। ओके, जिसके कारण जैसे आज हमारे जो मजदूर हैं, जो कि दूर के प्रदेशों में रह करके कार्य करते थे और वहां के कंपनी के कार्यों का संचालन करते थे, ठीक उसी प्रकार उस समय भी ऐसे ही मजदूर जाकर के प्रदेशों में कार्य किया करते थे। और जिस प्रकार आज के मजदूर कोरोना की महामारी के कारण वहां के संकट से जूझते हुए वहां से अपने घर वापस लौट आ रहे हैं या लौट गए हैं,
ठीक उसी ही प्रकार उस समय के भी मजदूर उस महामारी के संकट को देखते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिए थे, जिसके कारण वहां कंपनी के संचालन में बहुत ही परेशानी हो रही थी और वहां कंपनी के कार्यों को करने के लिए मजदूरों की बहुत ही कमी हो गई थी। ठीक है, तो इसे समझाने में मुझे बहुत ही आसानी हो पा रही है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज हम लोगों के समाज में मौजूद है। ठीक है, और जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ही हमारे परदेशी मजदूर घर वापस आ रहे हैं तो उन लोगों के मोबाइल पे डेली कॉल आता है कि आप लोग कंपनी में कार्य करने के लिए आइए, आप लोगों को प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं मौजूद कराई जाएगी और आप लोगों के वेतन में इजाफा करके प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अर्थात कुछ इन लोगों को पहले की अपेक्षा अधिक बोनस प्रदान किया जा रहा है। ओके, उसी ही प्रकार जब उस समय के कंपनी मालिक यह देखे कि मजदूरों की कमी के कारण हमारी कंपनी बंद हो रही है और हम लोगों का जो मुनाफा था वह बिल्कुल ही जीरो हो गया है, तो उन लोगों ने भी ठीक आज की ही भांति मजदूरों के वेतन में वृद्धि करना शुरू कर दिया और उसी वृद्धि के क्रम में 50% बोनस के रूप में उनके वेतन का 50% था। ठीक है, जितना उनको वेतन प्राप्त होता था उसका 50% उन्हें बोनस के रूप में देना शुरू कर दिया। ओके, इसको मैं आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कंपनी के जो वर्कर थे, कोई एक विशेष वर्कर, ठीक है, जिसका वेतन 100 रुपया था। ओके, जैसे ही प्लेग महामारी शुरू हुआ तो प्लेग महामारी को ध्यान में रखते हुए कंपनी के जो मालिक थे उनके वेतन में 50% बोनस का इजाफा कर दिया। ठीक है, अर्थात 100 का 50% इजाफा किया, तो इसका वेतन बढ़ के कितना हो जाएगा, तो 50 का 50% अर्थात 50। ओके, अर्थात इजाफा होकर के मजदूर का वेतन 150 हो गया। ओके, अब देखिए, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, लेकिन जैसे ही प्लेग महामारी कम हुई, ठीक है, तो कंपनी के मालिकों को लगा कि हम लोगों ने जब तक महामारी रही मजदूरों के साथ एक अच्छा व्यवहार किया, उन लोगों को वेतन में इजाफा करके बोनस प्रदान किया। ठीक है, मगर अब महामारी कम हो गई है, अब हम लोगों को अधिक मात्रा में मजदूर मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम उन लोगों के बोनस को कम कर दें। ओके, तो कम करने की तो बात अलग ही थी, कंपनी के मालिकों ने ये जो पूरा का पूरा 50% बोनस था उसे ही समाप्त कर दिया। ओके, अर्थात मजदूरों का वेतन घट करके अब पुनः 100 रुपया हो गया। अब देखिए, अब इससे स्पष्ट क्या होता है, जैसे ही कंपनी के मालिकों ने वेतन को कम करके पुनः 100 रुपया किया, यह एक मानक वेतन है। ठीक है, तो हमारे कंपनी के जो मजदूर थे उन लोगों को यह समझ में आ गया कि जो ये कंपनी के मालिक हैं ये हमारे हमारा शोषण कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें हमारे व्यक्तिगत अवस्था से कोई चिंता नहीं है। इन लोगों ने प्लेग की महामारी के समय हम लोगों का दुरुपयोग किया और हमारी जान की कीमत का कोई उचित आश्वासन हम लोगों को नहीं दिया, और जैसे ही उनकी लिप्सा की समाप्ति हुई हमारे वेतन में पुनः कमी कर दी। ठीक है, तो कंपनी के मजदूर इस मानवता के हनन के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर दिया, मगर कंपनी के मालिक बिल्कुल इनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, जब मजदूर अपने बल पर इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाए तो उन लोगों को भी ठीक चंपारण के राजकुमार शुक्ल की ही भांति एक ऐसे नेता की तलाश थी जो कि इनके आंदोलन को आगे बढ़ा दे। और इसके तुरंत पहले की ही घटना थी चंपारण आंदोलन की सफलता। ओके, चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने
पूरे भारत में एक नवीन जागृति को पैदा कर दिया था। और इसी को देखते हुए अहमदाबाद मिल मजदूर जो थे उन्होंने गांधी जी को अहमदाबाद के लिए आमंत्रित किया। ओके, बहुत ही आग्रह के बाद महात्मा गांधी अहमदाबाद पहुंचे और वहां मिल मालिक जो थे उनके साथ समझौता करना शुरू किया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मजदूरों के वेतन में एकाएक आकस्मिक इतनी अधिक कमी बिल्कुल ही मानवता का हनन है। ठीक है, यह इन मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार को दर्शाता है और ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। मगर कहीं से भी मिल मालिक इस बात से सहमत नहीं थे और वे कहीं से भी इनके वेतन में पुनः 50% वृद्धि नहीं करने को तैयार थे। ओके, बहुत ही आग्रह के बाद मिल मालिक मजदूरों के वेतन में मात्र 20% वृद्धि के लिए तैयार हुए। ओके, मगर मजदूर इससे भी संतुष्ट नहीं थे और न ही महात्मा गांधी इससे संतुष्ट। महात्मा गांधी ने यह घोषणा किया कि यदि आप लोग मेरी बातों को नहीं सुनते हैं, हमारी बातों पर गौर नहीं फरमाते हैं, तो मैं ठीक चंपारण की ही भांति यहां पर भी एक व्यापक जन हड़ताल करूंगा और आपके फैक्ट्री में, आपके कंपनी में कार्य करने के लिए कोई मजदूर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, और यदि आप लोग इससे भी नहीं मानते हैं तो मैं यहां पे आमरण अनशन करूंगा, आमरण अनशन करूंगा। ओके, मगर मिल मालिक इनकी इस स्थिति से परिचित नहीं थे। वे वहां तक नहीं सोच सकते थे जहां तक महात्मा गांधी, और वे लोग एक मतलब अंधविश्वास में जी रहे थे कि महात्मा गांधी के इस आमरण अनशन से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहां पे मैं आगे बढ़ता हूं। तो मिल मालिकों ने उसी अंधविश्वास के कारण महात्मा गांधी के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ओके, जैसे ही महात्मा गांधी का यह प्रस्ताव खारिज हुआ, महात्मा गांधी ने मिल मजदूरों के समर्थन में, मिल मजदूरों के समर्थन में मिल मालिकों के खिलाफ आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। ओके, कुछ ही दिनों बाद, अभी 1-2 दिन ही बीते थे, महात्मा गांधी की स्थिति काफी दयनीय होने लगी। ठीक है, अब मिल मजदूरों में एक उग्र विचारधारा का धीरे धीरे संचार होने लगा और वे लोग इस बात को भापने, हमारा नेतृत्व कर रहा है, जो हमारा नेता है, और उसी की दशा ऐसे हो रही है तो इसे हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ओके, तो लेकिन वे उनमें उग्र विचारधारा की संचार तो हो रही थी, मगर महात्मा गांधी उनकी इस विचारधारा से कहीं से भी सहमत नहीं थे। वे इन लोगों को एक शांतिपूर्ण व्यापक हड़ताल के लिए प्रेरित कर रहे थे। ठीक है, 3-4 दिन आते आते वहां की स्थिति इतनी भयावह बन गई कि महात्मा गांधी से समझौता करने के लिए सहमति प्रदान कर दी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि उस समझौते में क्या होता है। यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय जो महात्मा गांधी द्वारा आमरण अनशन किया गया था, यह उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी। ठीक है, इसके पहले उन्होंने भारत के किसी भी आंदोलन में अनशन प्रारंभ नहीं किया था। ठीक है, चंपारण में सिर्फ धमकी ही दिया था अंग्रेजों को। प्रथम भूख हड़ताल। ओके,
या इसे प्रथम अनशन भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही मिल मालिकों ने महात्मा गांधी के साथ समझौता पर सहमति प्रदान किया, महात्मा गांधी उनके साथ समझौता के लिए तैयार हो गए। ओके, मगर इस समझौता में भी मिल मालिक ठीक 20% ही वृद्धि के पक्ष में थे। यहां पर भी महात्मा गांधी को उन लोगों ने विवश किया कि हम लोग मिल मजदूरों के वेतन में मात्र 20% इजाफा करेंगे और आप इस बात को मान लें। ठीक है, आपको कुछ मतलब आपको अनेक प्रकार के व्यक्तिगत लाभ हम लोग देंगे, मगर आप जो है इसी के पक्ष में सहमति प्रदान कर दीजिए और मजदूरों को आप मोटिवेट करिए कि वे पुनः हमारी कंपनी में कार्य करने के लिए प्रेरित हो। ठीक है, मगर महात्मा गांधी उन सभी व्यक्तिगत लाभ को नकारते हुए और 35% मजदूरों के वेतन के वृद्धि के पक्ष में सहमति प्रदान कर दिया। ठीक, अर्थात इनका कहना था कि आप 20% वृद्धि के पक्ष में है और मिल मजदूर 50% वृद्धि के पक्ष में है, तो न मजदूरों की बात रहेगी और न आपकी बात रहेगी। यहाँ पे आप हमारी बात को मंजूरी दीजिए और 35% अर्थात 50 से 15 कम और 20 से 15 ज़्यादा, अर्थात बीच का रास्ता यहाँ पे अपनाया गया और मजदूरों के वेतन में 35% वृद्धि कर दी। और इसी इजाफे के तुरंत बाद ही इस आंदोलन का समापन हो गया और यह अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में सफल रहा। और यह जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था वह महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाया जाने वाला द्वितीय सत्याग्रह था। ओके, द्वितीय सत्याग्रह था और यह भारत में चलाया जाने वाला प्रथम सफल मिल मजदूर या सिर्फ मजदूर भी कह सकते हैं आंदोलन था। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी के मुख्य सहयोगी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई एवं नरहरि पारिख शामिल। ओके, तो आज के वीडियो के इस सेशन में हम लोगों ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको देखने का प्रयास किया और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो से विदा लेने की कोशिश करेंगे और अगले वीडियो में मैं खेरा सत्याग्रह को लेकर के आऊँगा। ठीक है, और आप लोगों से पुनः मेरी एक यही विनती रहेगी कि आप लोगों में से जितने भी हमारे करियर वन टेप प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इससे जो भी नोटिफिकेशंस होगी वे आप लोगों तक तुरंत पहुंचेगी। ठीक है, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।